दोस्तों, जहां बकरीद के दिन मुसलमानों के ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे, मुसलमानों के घरों पर हमले हो रहे थे, मुसलमानों की दुकानों पर हमले हो रहे थे और मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे थे, तो उस वक्त देश की एक जगह ऐसी भी थी जहां लोग ईद की नमाज को भूल करके, बकरीद के त्योहार को भूल करके वो मुसलमान अपने भाइयों को बचाने पर लगे हुए थे। बिना किसी जाति धर्म के नाम पर उन्हें सिर्फ ख्याल रहा तो इंसानियत का। जहां इंसानियत के पाठ को ऐसा देश को पढ़ाया है कि हर जगह जो है उन मुसलमानों की तारीफ हो रही है। जहां बंगाल में एक बड़ा हादसा होता है और यहां ट्रेन हादसे को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं एक दूसरे को घेरने का काम करती हैं, जहां ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांगती है, तो वहीं तमाम ऑपोजिशन जो हैं रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने पर उतारू हो जाते हैं। पर इस बीच ममता बनर्जी के ऐलान ने हर किसी में खलबली मचा दी, क्योंकि जिन मुसलमानों ने ट्रेन हादसे में मदद का हाथ बढ़ाया, अपने 30 त्योहार को भूल गए, वो सबसे पहले इंसानियत निभा रहे थे और ऐसा इंसानियत निभाने वालों के खिलाफ ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां आपको बता दें कि बंगाल रेल हादसे के सुपर हीरो बने मुसलमानों के ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया था और ममता सरकार ने अब उन मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सोमवार को हुए रेल हादसे में घायल लोगों के लिए ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी दौरे पर ट्रेन हादसे के राहत बचाव कार्य में प्रशासन की मदद करने वाले स्थानीय लोगों की सराहना की है। ममता ने उन्हें अपनी इस मदद के इनाम के तौर पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। जहां हादसे के बाद सिलीगुड़ी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे का शिकार हुए लोगों की मदद करने वाले स्थानीय लोगों की सराहना की। ममता ने उन्हें अपनी इस मदद के इनाम के तौर पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। वहीं ममता द्वारा नौकरी देने के ऐलान के बाद सभी लोगों ने राज्य सरकार का आभार जो है वो जताया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि हमने तो सिर्फ एक इंसान के रूप में अच्छा काम किया है, हमने ये काम कोई सरकारी नौकरी पाने या किसी अन्य तारीफ के लिए नहीं किया है। फिर भी अगर हमें सरकारी नौकरी मिल जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। सैल्यूट है ममता बनर्जी के इस कदम को, सैल्यूट है उन जाबाज मुसलमानों को जिन्होंने इंसानियत को सबसे पहले चुना। और ये पूरी मीडिया से फ्लैशबैक के तौर पर गायब कर दी गई है खबरें कि भैया रेल हादसा तो हुआ है, रेल हादसे में मदद करने वाले लोग कौन थे उसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। पर यहां साफ तौर पर उन मदद करने वाले मुसलमानों ने भी खुल करके अपनी बात को रखा है। क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। किसी ने कहा है कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं। कल यानी 17 जून को बकरीद का त्योहार था। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी का एक गांव है निर्मल जोत, जिसमें मुस्लिमों की सबसे ज्यादा आबादी है। यहां बकरीद का त्योहार था तो गांव वाले सुबह से ही त्योहार की तैयारी में लगे हुए थे। अचानक गांव वालों को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में भागे तो देखा कि एक मालगाड़ी की कंचनजंगा एक्सप्रेस से जबरदस्त टक्कर हुई है। मालगाड़ी ने पीछे से एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर मारी। गांव वाले त्योहार को भूल गए, अपनी नमाज को भूल गए, अपने त्योहार को भूल गए और वो सिर्फ राहत दल का इंतजार नहीं किया, बस लग गए मदद में, लोगों को बचाने में लगे। निर्मल जोत के रहने वाले 32 साल के
मोहम्मद मोमिरुल गांव के लोगों के साथ सुबह की नमाज अदा करके लौट ही रहे थे कि ट्रेनों के टकराने की आवाज उन्हें सुनाई थी। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी स्वीटी कुमारी को मोमिरुल बताते हैं कि मैं नमाज पढ़कर लौटा ही था। घर में सभी लोग जश्न मनाने के मूड में थे। तभी अचानक हमें तेज आवाज सुनाई थी। मैं अपने घर के पास रेलवे ट्रैक की ओर भागा और पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे देखे और मैंने मालगाड़ी के लोको पायलट की यात्री ट्रेन के पहिए के नीचे पड़े देखे। मैं उनके पास पहुंचा, उनकी मौत हो चुकी थी। मोमिरुल ने आगे ये साफ तौर पर बताया कि उनके गांव के 150 से ज़्यादा लोगों ने तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू किया। कोई अपनी गाड़ी से लेकर के भागा, कोई किसी चीज़ से, जिसको जैसे मौका मिला वो वैसे मदद में जुट गया। वो कहते हैं कि सभी ईद का जश्न भूलकर यात्रियों को सिर्फ बचाने पर लगे थे, घायलों की देखभाल करने के लिए दौड़ रहे थे। एम्बुलेंस तब तक नहीं आई थी तो गांव में जिसके पास जो वाहन था वो उससे घायल यात्रियों को लेकर के अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। जो यात्री ठीक थे उन्हें गांव वाले अपने घर में आराम करने के लिए लेकर गए और निर्मला जोत गांव के ही मोहम्मद नजरुल ने कहा कि जब वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो 6 लोगों के शव उन्हें मिले और उन्होंने लगभग 35 लोगों को बचाया है। गांव की ही तस्लीमा खातून ने साफ तौर पर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि वो त्योहार मनाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी ट्रेन हादसे की खबर जो है वो सामने आई। और तस्लीमा आगे कहती हैं कि ये हादसा जो है वो बहुत बड़ा था और हमारे लिए त्योहार हम अगले साल भी मना सकते हैं, अगले दिन भी मना सकते हैं, पर लोगों की जान अगर चली जाएगी तो वो वापस नहीं आ सकती। जहां ये बताया गया और हादसा न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुआ, इस चक्कर में एक्सप्रेस के कई बोगियां पटरी से उतर गईं और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और इसमें लगभग 40 लोग घायल हो गए, जिसमें यह साफ तौर पर बताया गया कि कैसे मसीहा बने मुसलमानों ने खुद अपनी चीज़ों को भूल करके सिर्फ इंसानियत याद रही। और ये हैं देश के सच्चे मुसलमान, जिनका जिक्र जो है वो गोदी मीडिया नहीं करेगा, क्योंकि हादसा बंगाल में हुआ और बंगाल में जब हादसा हुआ है तो आपको जाहिर पता है कि कैसे खबरों को दिखाया जाता है, परोसा जाता है बंगाल को लेकर के, जैसे बंगाल इस देश का हिस्सा ही ना हो। पर इन तमाम मुसलमानों ने इन तमाम नफरतकारियों के मुंह पर एक ऐसा झन्नाटेदार चांटा जड़ दिया है जिसकी गूंज बरसों बरस तक उन लोगों के कान पर भी रहेगी।